پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے مبارک جلالی اور افضل ترین نام میں آج شب یک بار پھر آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں خداوند کا یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے، اور شکر ہو خداوند اپنے خدا کا کہ یک بار پھر مجھے اور آپ کو آن لائن ہو کر اس زندگی بخش کلام کو مل کر سیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف ہو۔ ہم آج کے دن بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے مکاشفہ کی کتاب پر بات کرتے ہیں۔ 21 باب میں ہے۔ ہم اس باب کی پہلی 8 آیات پر غور کر چکے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں آیت 9 اور 10 پر غور کروں گا، اور میری یہ درخواست ہوگی کہ از راہ کرم اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کو خداوند کے سپرد کیجیے، کان خداوند کی طرف، کیونکہ وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے۔ اس کی میٹھی، خوبصورت اور انمول باتوں کے سیکھنے کے لیے آئے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، 21 کی 9 اور 10، لیکن پہلی 9 آیت۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اس آیت سے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح مقدس یوحنا کو، جو بظاہر تو پتمس کے جزیرے میں قید کی حیثیت سے تھا، مقید تھا، لیکن روح میں، رویاؤں میں خداوند یوحنا کو مختلف نظارے بھی دکھاتے ہیں، مختلف طریقوں سے کلام بھی کرتے ہیں، علامات اور تشبیہات بھی دکھاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان کے اور زمین اور پانیوں کے نظارے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان تمام رویاؤں میں مقدس یوحنا کو بعض اوقات کہیں نہ کہیں لے جایا جاتا ہے، رویا میں کہیں نہ کہیں لے جایا جاتا ہے، کبھی پانیوں پر، کبھی خشکی پر، کبھی تری پر، کبھی پہاڑ پر، جیسا ہم آیت 10 میں دیکھتے ہیں۔ اور وہاں لکھا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے
उतरते दिखाया। उम्मीद है कि ये 2 आयात पहली बार आपके मेरे साथ मिलकर सीखने का इत्तेफाक नहीं है। आपने अपनी शख्सी बाइबल स्टडी में मुमकिन है कि ये आयात पढ़ी हूं, तलावत की हूं, शायद इन पर गौर खोज करने का इत्तेफाक हुआ हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आज आपका और मेरा ऑनलाइन होकर इन आयात से सीखना यह खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा के मुताबिक है। 9 आयत से बाद हम इस खूबसूरत बात को देखते हैं कि खुदावंद का एक फरिश्ता यूहन्ना से यरूशलेम की बड़ी वसी तफसील बयान करता है कि शहर यरूशलेम कैसा होगा उससे मुतालिक। और यह आयात उसी तफसील की एक कड़ी और एक हिस्सा है। याद कीजिए कि यहां जो यूहन्ना को फरिश्ता ले जाता है तो वो एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। यहां लिखा हुआ है, और वो मुझे रूह में फिजिकली चल कर नहीं, रूह में वो एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहरे यरूशलेम का नजारा उसने दिखाया है। लेकिन बात यह बयान की जा रही है कि उन 7 फरिश्तों में से जिन्होंने अपने हाथों में 7 प्याले उठाए हुए थे, जो पिछली आफतों से भरे हुए थे, उनकी बात हो रही है कि उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा। यहां पर मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि बेहतर होगा कि 7 प्यालों और उन आफतों से भरे हुए प्यालों से मुताल्लिक जानने के लिए आप इससे पहले की जो बाइबल स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उनका मुतालिया कीजिए। लेकिन फरिश्ता का यूहन्ना को कहीं ले जाना यह पहली बार नहीं है। जब मैं मुकाशफा 17 बाब को देखता हूं और उसकी पहली आयत को, तो यहां पर बल्कि दूसरी आयत में लिखा है जिसको मैं आसानी से बताना चाहता हूं, पहली 2-3, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। क्या कहा? आ, ताकि मैं तुझे उस कसबी की सजा दिखाऊं। आगे, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। अब अगली बात, फरिश्ता कहां ले गया? बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। आप देखिए, यहां लिखा है वो रूह में मुझे जंगल को ले गया। याद कीजिए कि जब हम 17 बाब का मुतालिया करते थे तो इन आयात पर मुतालिया करते हुए मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि यूहन्ना को उस बड़ी कसबी से
मुतारफ करवाया जाता है जो कंप्रोमाइज करने वाली झूठी कलीसिया है। कंप्रोमाइज करने वाली, फिजिकली कसबी किसी गैर के साथ कंप्रोमाइज करती है और रूहानी तौर पर झूठी कलीसिया जो मसीह यीशु की नहीं है, बिदती तालीमात की पैरवी करती है। उसकी बाबत लिखा है कि मुझे उसकी सजा दिखाई गई और इसका अंजाम इस झूठी कलीसिया का या उस कस्बी का इसी 17 बाब और उसकी 16 आयत में बयान की जाती है, जहां लिखा है, और जो 10 सींग तूने देखे और वो हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे। तो याद कीजिए कि यहां पर उस कस्बी जो 2 नंबर झूठी कलीसिया थी, उसके अंजाम की बाबत यहां पर हमें बताया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक तो यह बात है कि आज के मसीही मोमिनीन के लिए भी यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए भी जो मसीही नहीं, गैर कौम के लोग हैं, गैर मसीही, उनके लिए यह चैलेंज है कि अगर आज मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर बचने का और कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, अहले कलीसा के लिए चैलेंज यह है, देखना है कि क्या मैं वाकई खुदावंद यीशु मसीह को पहने हुए हूं, क्या मैं शख्सी तौर पर मसीह खुदावंद पर ईमान लाया हुआ हूं, अपने पापों का इकरार करके, उनसे तौबा करके कि मसीहा मेरे निजात दहंदा है, और फिर मेरा दिल मसीह के साथ धड़कता है। और इसका दूसरा पॉइंट यह है कि वो लोग जो मसीह में नहीं है उन तक जाने और उनको मसीह तक लाने के लिए भी ये मुझे और आपको चैलेंज दरपेश है, ताकि मसीह से उनको मुतारफ करवाएं। याद कीजिए, ये उस नए यरूशलेम के नजारे के बाबत हमें मुकाशफा 21 की 9 और 10 में बताया जा रहा है। इस नए यरूशलेम से मुताल्लिक कई लोग, जिनमें अक्सरियत तो नहीं है, वो इसको एक ख्याल समझते हैं कि नहीं, ये यरूशलेम दीदनी नहीं है बल्कि गैर दीदनी है। लेकिन बात यह है कि ये दीदनी शहर यरूशलेम है और मैंने कई उलमा की कुतुब छानी है, तस्वीर छानी है, तफासिर छानी है, और मैंने देखा है कि जिस नए शहर यरूशलेम की बात हो रही है वो वाकई लिटरली और दीदनी है। ये ना दीदनी और खाम ख्याली की बात नहीं है। इस 21 की 9 में यह लिखा है कि उस फरिश्ता ने मुझे कहा कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। याद कीजिए और गौर कीजिए कि बहुत सारे नादान और हिकमत से खाली लोग
नफसानी और जिस्मानी लोग जो निजात के इंतजाम को पहचानते नहीं हैं, जहां खुदा के कलाम पर बहुत सारे एतराजात करते हैं, वो यहां पर इस आयत के मुताबिक भी एक एतराज करते हैं, और वो एतराज ये है कि मैं तुझे दुल्हन दिखाऊं, यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। गोया यीशु मसीह की बीवी लिटरली लोग बात करते हैं जो मसीही नहीं है, और वो ये कहते हैं कि ये क्या है। भाई बात ये है कि जो इस खुदा के कलाम को मानने वाले हैं ना, वो समझते हैं कि इसमें रमूज और राज और भेद और मुकाशफात क्या है। और वो लोग जो इसको नहीं जानते, समझते नहीं, सिर्फ एतराज और तनकीद का उन्होंने ठेका उठाया हुआ है, वो इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस्मानी और नफसानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझ सकता। खुदा के कलाम की बातें खुदा के रूह की हदायत से ही समझी जा सकती है, और ये वही समझ सकते हैं जिनमें खुदा का रूह यानी खुदा बजाते खुद बसता है, और वो उसको मौका देते हैं कि खुदावंद आप मेरे वसीला से होकर काम करें। जहां पर ये दूल्हा और दुल्हन की बात हो रही है, बीवी की बात हो रही है, एक अहम तरीन बात जो यहां पर मैं बताना चाहूं वो ये है कि आज के माहौल में, आज की दुनिया में शादियां ब्याह होते हैं। दुल्हन हम देखते हैं तैयार हुई हुई, जो उस शादी में दूल्हा और दुल्हन मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। यह जिस्मानी और दुनियावी बात है जो हमारे माहौल में और हमारे मुआशरे में, और बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान एवं दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हम एशियन कल्चर रखने वाले लोग शादियां ब्याह करते हैं। और इस कपल की अहम हैसियत होती है शादी की जियाफत में। जब मसीह को दूल्हा कहा गया और कलीसिया को दुल्हन, और ये एक जगह नहीं है, कई जगह पर बाइबल मुकद्दस में मसीह को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन से तशबीह दी जा रही है। और दुल्हन भी वो जिस पर कोई दाग और जुरी ना हो, किताब मुकद्दस में लिखा है। एक ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग और कोई ऐब और कोई धब्बा ना हो। और आप जान सकते हैं कि आसमान पर उठाए जाने वाले मोमिनीन यानी खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया, वो ऐसे नहीं होंगे जिनको दाग और धब्बे होंगे। वो वही होंगे जो बर्रे के लहू से पाक और साफ हो चुके होंगे। यहां पर दुल्हन की तशबीह दी जा रही है कलीसिया से, जैसे दुल्हन ने श्रृंगार किया होता और खूबसूरत लगती है,
वैसे ही कलीसिया रूहानी तौर पर सिंगार किए हुए होगी और वो आसमान पर उठाई जाएगी। ये फिजिकल बीवी और फिजिकल दुल्हन की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन फिजिकल दुल्हन और दूल्हा से तशबीह दी गई है। मसीह और कलीसिया को इस बात को समझने की जरूरत है। और फिर जैसे दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे रहते हैं, वो दोनों एक होते हैं, बाएन वैसे ही कलीसिया मसीह के साथ मसीह की हजूरी में आसमान पर तो 7 साल तक, जबकि जमीन पर मुसीबत का जमाना होगा, माबाद वो 1000 साल बादशाही से गुजरेगी और उसके बाद अबदी बादशाही में, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन याद कीजिए, ये दुल्हन और ये दूल्हा जिस्मानी मिसाल है, जैसे दूल्हा और जैसे दुल्हन होती है, लेकिन इनसे मसीह यस्सु को और कलीसिया को तशबीह दी गई है कि मसीह अपनी कलीसिया के साथ होंगे। और यूहन्ना कहते हैं, फरिश्ता ने कहा, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं, यानी कलीसिया। किसी भी आयत की तफसीर किसी एक या 2 आयात से नहीं हो सकती और ना ही यूं तफसीर करनी चाहिए। मुनासिब यह है कि उस आयत के आगे और पीछे, जिसको हम पस मंजर या सियाको सबाक कहते हैं, उसको देखा जाए, चाहे तो पूरा बाब और चाहे तो पूरी किताब या पैराग्राफ, ताकि हम सही तौर पर समझ पाए कि इसके आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है। जहां पर फरिश्ता यूहन्ना को लेकर जा रहा है, जो मंजर उसको वो दिखाने को है, वो ऐसा मंजर है जहां खुदा के लोग होंगे, मुकद्दसीन, मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि दुल्हन के साथ तशबीह तो है, मगर उसकी अपनी हैरान कर देने वाली खूबसूरती ऐसी है कलीसिया की, जिसको मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूं। लेकिन आयत 10 थोड़ा और इसको हमें खोलती हुई नजर आती है। एक बात तो यह है कि यूहन्ना को, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, 17 बाब की 3 आयत में भी ले जाया जाता है, 4 बाब की 2 आयत में भी यूहन्ना को ले जाया जाता है, इवन पहले बाब की 10 आयत में भी यूहन्ना को ले जाया जाता है और मुख्तलिफ मनाजर दिखाए जाते हैं। और इस आयत के मुताबिक खुदा का रूह मुकद्दस यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। एक और यहां पर बड़ी रूहानी बात है जिसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि जिन बातों का ताल्लुक अबलीस से और झूठी बातों और झूठी बातें गढ़ने वालों से है, झूठी कलीसिया से है, उनके मनाजर दिखाने के लिए यूहन्ना को पहाड़ पर नहीं ले जाया जाता। आप देख लीजिए मकाशफा की किताब खोलकर, इवन और भी बाइबल मुकद्दस के हवाला जात भी।
खुदा के लोगों, इस बात को समझने की जरूरत है कि हमने थोड़ी देर पहले 17 बाब की 16 आयत भी और 17 बाब की पहली 3 आयात में भी इस बात को देखा है कि उस बड़ी कसबी की सजा सुनाने के लिए और उसका हाल दिखाने के लिए मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, मुझे रूह जंगल में ले गया। इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। शैतानियत और उससे ताल्लुक रखने वाली बातें नीचे ही है और वो नीचे ही रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रूहानी बातों के सीखने के लिए और दिखाने के लिए मुकद्दस यूहन्ना को ऊंचे पहाड़ पर ले जाया जाता है। रूहानी तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहाड़ पर चढ़ना, तशरीफ लेकर जाना यह आसान नहीं है। यह थका देने वाला सफर होता है। लेकिन बिलाखिर जब हम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो फिर जो मंजर है, नजारा है, वो बड़ा हसीन लगता है। अहदे अतीक में खरूज की किताब में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर थे जब खुदा ने उनसे कलाम किया और शरीयत दी, और एक बार नहीं 7 बार आपको पहाड़ पर जाना पड़ा खुदा से हम कलाम होने के लिए। और फिर मैं इस बात को भी देखता हूं कि मत्ती 5 बाब और उसकी पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह भी पहाड़ पर, इसीलिए तो उसको पहाड़ी वाज कहते हैं, अपने शागिर्दों को दर्स और तालीम देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत भी पहाड़ पर ही ऊंचे मकाम पर बदली थी। शहर यरूशलेम और हैकल भी ऊंचे मकाम पर थी, और मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा भी ऊंचे मकाम पर ही हुआ है। तो अब इस हकीकत को ना भूलें कि रूहानी बातों के जानने और समझने के लिए हमें उसकी तरफ देखना होगा जो सबसे अफजल और आला है, और उसके पीछे हमें रवां दवा होना होगा, उस तक रसाई करनी पड़ेगी। रूहानी बातें आसानी से और इजीली हासिल नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है, खुदावंद के कदमों में बैठना पड़ता है और खुदावंद से बातें करनी पड़ती है। और यह भी याद कीजिए कि मत्ती 24 में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आखिरत के निशानात दिखाते हैं और अपनी आमद की बाबत बताते हैं, तो वो भी उस वक्त भी आप एक पहाड़ पर ही थे। हिजकियल नबी से मुतालिक हम देखते हैं, जो हम अंबियाए अकबर में से है, खासकर 40 बाब में, कि किस तरह से खुदा हिजकियल को भी ऊंचे पर ले जाते हैं, बुलंद जगह पर, और फिर खुदा अपने बंदा से हम कलाम होते हैं। और मेरे अजीजों, यहां पर मैं ये कहूंगा, आए हम नीचे ही ना रहें, बोने के बोने ना रहें,
آئے ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے چلے جائیں. آج ہم آگے بڑھیں اور مسیح کو پہچانیں, اس کا پلہ چھو لینے کی کوشش کریں تاکہ میری اور آپ کی بگڑی بن جائے. اور روحانی باتوں کے جاننے کے لیے پہاڑ پر جانے سے ڈرنا نہیں ہے. کوریا کے لوگ پہاڑوں پر انہوں نے مذہب قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ اونچے مقاموں پر بیٹھ کر علیحدگی میں اور اکیلے میں اور جماعت کی صورت میں بھی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہے بھی. اسی لیے تو جنوبی کوریا میں بہت بڑی بیداری آئی ہے. لیکن اس آیت کے بقیہ حصے میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھے اونچے پر لے تو گیا اور پھر کیا ہوا, اور شہر مقدس یعنی مقدس شہر, پاک, آلودگی سے پاک, مکمل طور پر الگ کیا ہوا شہر مقدس جو قدس سے لفظ نکلا ہے, اور اس کا نام بھی ہے یروشلیم, کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا. میں گیا ہوں, مقدس یوحنا کہتے ہیں, اور فرشتہ نے کہا تھا آ میں تجھے دلہا کی دلہن دکھاؤں. اور پھر جب میں اونچے پہاڑ پر لے جایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مقدس شہر, شہر یروشلیم, آسمان پر سے خدا کے پاس سے, آسمان پر سے خدا کے پاس سے مجھے اترتے ہوئے دکھایا گیا. یاد کیجئے کہ کلیسیا کا قیام 3 مقاموں پر ہوگا. پہلا میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ اٹھائے جانے کے بعد آسمان پر 7 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. اس کے بعد کلیسیا 1000 سال کے لیے وہ یروشلیم کے اوپر, کئی علماء کا خیال ہے کہ یروشلیم ایک معلق ہوگا اور وہاں پر 1000 سال تک کلیسیا اس 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگی. اور تیسرا مقام اس نئے یروشلیم میں جو آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا گیا, وہ یہی نیا یروشلیم ہے. اس میں وہ ابدیت تک رہیں گے, لیکن علماء کہتے ہیں یہ ابدیت جو ہے وہ زمین پر پھر ہوگی. فضا میں معلق نیا شہر یروشلیم موجودہ یروشلیم کے اوپر پھر نہیں ہوگا, بلکہ پھر وہ زمین پر ہوگا. اس لیے کہ خدا اب پرانی چیزوں کا خاتمہ کر کے سب نیا بنا دیں گے, اور اب وہ پرانا آسمان بھی اور زمین بھی جاتی رہے گی, اور ایک نیا شہر, ایک نیا ماحول جو مکمل طور پر پاکیزگی پر مبنی ہوگا, اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بنا کر لائیں گے. میرے عزیزو, آج ہم یہاں تک ٹھہرتے ہیں, لیکن میں پھر سے درخواست کروں گا, اگر روحانی بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں تو روح میں بلندیوں پر پرواز کرتے چلے جائیں, سیڑھیوں پر چلتے چلے جائیں, روحانی بلندیوں پر وفاداری کے اعتبار سے, دعا اور کلام اور حمد و ستائش اور پرستش کے ذریعہ سے. عام معمول کی زندگی میں صرف آئیڈیز پر یا فیس بکس پر نہیں, بلکہ عام معمول کی زندگی میں بھی. اور اس کے بعد ان تمام کے لیے بھی یہ ایک خاص میسج ہے
जिन्होंने मसीह को अभी तक पाया नहीं है। शायद ये एक आखिरी पैगाम हो आपके लिए। कौन जानता है कि इसके बाद दूसरा मौका हासिल होगा कि नहीं। आज मौका है, अपना जीवन खुदावन के सुपुर्द कर दे, ताकि खुदावन ही का जलाल हमारी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। हम दुआ करें। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं, आपकी मोहब्बत के लिए और आपके प्यार के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन हम ईमान के साथ देखते हैं कि आपने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी जगह तैयार कर रखी है जो ना हमारी आंखों ने देखी और ना हमारे कानों ने सुनी है। हम ईमान के साथ इस सच्चे और बरहक कलाम के मुताबिक उन्हें कबूल करते हैं। और खुदावंद, मिन्नत है, हमें अपनी वफादारी में बुलंदियों पर रोज बरोज जाने का फजल अनायत फरमाए। और वो जिन्होंने अभी तक अपना जीवन आपके नाम नहीं किया, पाक रूह उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए, ताकि वो फुली अपने आप को आपके सुपुर्द करें और वो भी आपके साथ आसमान पर उठाए जाने वाले हों। मेरे वो तमाम अजीज जो इन फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर हैं और अपनी दुआया दरखास्तें लिखते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। मोजज़ात कीजिए और अपने लोगों की इन दुआओं और दरखास्तों को देखिए और सुन लीजिए और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों की जिंदगी में मोजज़ा कीजिए। और खुदावन, हर तरह की बीमारी, काल, वबा, मुसीबत और नागहानी आफतें यस्सु के नाम से जाती रहे और आपका जलाल आपके लोगों की जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावन के जलाली, बुजुर्ग और खूबसूरत तरीन नाम के वसीला से, आमीन। खुदावन आज इस कलाम पाक के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई। तब तक के लिए खुदा हाफिज।